बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ज़ोहर की नमाज का वक्त और पढ़ने का तरीका। आज हम ज़ोहर की नमाज पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ज़ोहर की नमाज क्या होती है, इसका सही वक्त कौन सा होता है, इस नमाज में कितनी रकात होती हैं, इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में हमें जो 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने का हुक्म है, वो सभी नमाज़ें हमें पाबंदी से पढ़ना है, उसे बेवजह छोड़ना नहीं है। अगर हम बेवजह नमाज छोड़ देते हैं, हम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, जो बहुत भयानक होगा। बेनमाजी लोगों पर जो अल्लाह का जो अज़ाब नाजिल होता है। खैर, हम बात करते हैं ज़ोहर की नमाज की। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ज़ोहर की नमाज क्या होती है। इस्लाम में जो 5 नमाज़ें मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, उन 5 नमाज़ों में से जो दूसरी नमाज होती है, वो ज़ोहर की नमाज कहलाती है। ज़ोहर की नमाज से पहले फजर की नमाज होती है। हदीस में आया है कि जो शख्स पाबंदी से ज़ोहर की नमाज अदा करता है, उसके माल और दौलत में इजाफ़ा होता है और वह कभी परेशान नहीं रहता है। सुभान अल्लाह। ज़ोहर की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है, आइए जानिए। वैसे तो हम सभी ज़ोहर की नमाज का वक्त जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कि शुरुआत में नमाज पढ़ना सीखते हैं, उन्हें नमाज और उसके वक्त का पता नहीं रहता। इसलिए हम आपको बता दें कि ज़ोहर की नमाज का वक्त ज़वाल के वक्त के बाद शुरू होता है। याद रहे कि ज़वाल के वक्त गुजर जाने के बाद ही ज़ोहर की नमाज अदा की जा सकती है। ज़वाल के वक्त कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है। ज़वाल का वक्त यानी जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर रहता है। ये वक्त दिन में करीब 11:30 से लेकर 12:30 तक रहता है। ज़ोहर की नमाज वक्त 1 बजे से लेकर असर की नमाज की अजान से पहले तक रहता है। वैसे तो अलग अलग शहरों की मस्जिदों में ज़ोहर की नमाज का वक्त थोड़ा अलग रहता है। कहीं 1 बजे तक अजान होती है तो कहीं 2 बजे। अजान होने के 15 मिनट बाद इमाम ज़ोहर की नमाज पढ़वाते हैं। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हों जहां ना मस्जिद है ना कहीं अजान की आवाज़ आ रही है, तो आप पहले तो मोबाइल या घड़ी में वक्त देख लें। अगर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच वक्त है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद असर का वक्त शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें होती हैं, जो इस तरह हैं। 4 रकात नमाज सुन्नत, 4 रकात नमाज फ़र्ज़, 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 रकात नमाज नफल। मतलब पहले 4 सुन्नत पढ़ी जाएंगी, फिर 4 फ़र्ज़, उसके बाद 2 सुन्नत और आखिर में 2 नफल नमाज आपको पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज पढ़ने का तरीका। दिन की 5 नमाज के पढ़ने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। सब में बस नियत और रकात का फ़र्क होता है। बाकी सब कुछ तरीका बिल्कुल एक ही जैसा है। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में फजर और असर मगरिब की नमाज को पढ़ने का जो तरीका पढ़ा होगा, जो तरीका उसमें दिया गया है वह तरीका ज़ोहर की नमाज में भी अपनाना है। हम आपको
ظہر کی 4 سنت نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو باقی کی نماز بھی آپ آسانی سے سیکھ لیں گے۔ 4 رکعت نماز سنت کا طریقہ۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کریں، جو اس طرح ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق، یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں، اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجے کے بل پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح آپ کو 4 سنت کی آخری 2 رکعت پڑھنی ہیں۔ بس آخر کی 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم 1 بار اور دعائے مسورہ 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز سنت ہو جائیں گی۔ 4 رکعت نماز فرض کا طریقہ۔
जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी बस वैसे ही आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, क्योंकि दोनों में 4 रकात ही हैं। बस 4 फ़र्ज़ नमाज में थोड़े से बदलाव हैं जो इस तरह हैं। पहला कि इसमें आपको नियत में 4 सुन्नत की जगह 4 फ़र्ज़ बोलना है। दूसरा, अगर आप मस्जिद में यह नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत में पीछे इस इमाम के बोल सकते हैं, क्योंकि मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे होती है। इमाम ही फ़र्ज़ नमाज को पढ़वाते हैं। तीसरा, जब आप पहली 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह जैसे कुल वल्लाहु या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ना है। आपको सीधे रुकू में जाना है और जो बाकी का तरीका है वही इस नमाज में भी करना है। बस ऐसे आपकी 4 फ़र्ज़ नमाज भी हो जाएंगी। 2 रकात नमाज सुन्नत का तरीका। जैसे आपने सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी, उसी तरह अब 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है। बस इसमें ये फ़र्क है कि पहले आपने 4 सुन्नत पढ़ी, अब सिर्फ 2 सुन्नत पढ़नी है। इसके लिए आपको नियत में 2 रकात नमाज सुन्नत बोलना है और 4 की जगह 2 रकात ही पढ़नी है। यानी दूसरी रकात में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेरना है। 2 रकात नमाज नफल का तरीका। जैसे आपने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी, बस ऐसे ही 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। बस नियत में आपको 2 रकात नमाज नफल बोलना है। इसी तरह आपकी नफल नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ज़ोहर की नमाज को पढ़ने का पूरा तरीका मालूम चल गया होगा। हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। आप हमारे दीन इस्लामिक चैनल दीनी तालीम पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अगर इसमें कोई कोताही गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे।